हमेशा खुश रहे बेटिया. I am Dr. Anchit from the Faculty of Physiotherapy and Diagnostics from Jyoti Vidyapeeth Women's University, and we are going to continue our session on fitness. The topic we are going to continue today is the role of slimming machines in fitness and various slimming and obese protocols. So let us begin. So, what is the role of fitness machine in fitness? Role of slimming machine in fitness. So this is more of a educative topic and a talk rather than a class, because as such there is no slimming machine available in the market. There are various machines such as treadmill, such as cross trainer, such as stationary bike that are present, which are available in the gyms as well as for the home use. But there is no machine which guarantees or bets that if you will use the machine you will get slim. So why is that? Because you have to understand the physiology, the phenomena of slimming before we move ahead. So how do we get slim if a person is overweight or obese, or if the body is ectomorphic, the body kind is ectomorphic? How do one get slim? So we have to actually understand the phenomena of slimming down. Why does one becomes obese? Why does one become overweight? So let us start from the scratch कि जब भी कोई बंदा नॉर्मल है तो वो मोटा कैसे होता है या फिर वो ओबेस कैसे होता है. तो उसके लिए दो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है. सबसे ज़रूरी जो चीज़ समझने की है वो है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म बॉडी का वो प्रोसेस होता है जिससे वो फंक्शन करता है. वेरियस स्मॉल सिस्टम्स वर्क इन द बॉडी. जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने का काम, उसको जगह जगह तक पहुंचाने का काम, फिर एक्सक्रीशन करने का काम, ये सारी चीज़ें हमारी मेटाबॉलिज्म में काउंट होती हैं. दूसरी भाषा में बोला जाए तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिक्स है, या बॉडी की जो फंक्शनिंग है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो डिपेंड करता है किसी भी पर्सन को मोटा करने के लिए या पतला करने के लिए. और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच अफेक्ट्स आवर बॉडी इज़ द काइंड ऑफ डाइट. वॉट वी पुट इन टू आवर सेल्व्स मेक्स अस वॉट वी आर. हम रोज़ एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट एवरी डे. फॉर एग्जाम्पल एथलीट हु runs every day, who does various physical exercises every day, requires a lot more calories in diet as compared to a person who sits all day, who has a lethargic lifestyle, who may be in a job which requires long sitting hours, जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ एक्टिव. तो उसके कंपैरिजन में जो हम खाना खाते हैं हमेशा उसके कंपैरिजन में होता है कि हमको कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है. अगर कोई एथलीट है जिसके दिन के अंदर जिसको रिक्वायरमेंट 3000 किलो कैलोरीज़ की है, और अगर हम उसको 3000 की जगह अगर हम उसको 6000 किलो कैलोरीज़ देते हैं, तो डिस्पाइट बीइंग अ एथलीट, डिस्पाइट बीइंग वेरी एक्टिव, if he is over consuming the calories which he is supposed to, so the body won't be able to use those extra calories that are giving, and वो convert हो जाएगा एडिपोज टिश्यू के अंदर, और एडिपोज टिश्यू बन के हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम फैट कहते हैं. सिमिलरली कोई पैसिव लाइफस्टाइल का बंदा है जिसका पूरा दिन सिटिंग के अंदर जाता है, जिसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो 100 किलो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है अगर उसकी पूरे दिन की, मतलब उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए जितने वो अपना काम चला सके. अगर हम उसको उतना ही खाना दें, अगर वो उतनी ही मात्रा में खाना खाए, तो वो बंदा कभी मोटा नहीं होगा. और सिंपल तरीके से बोला जाए कि अगर हमको जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतना ही मील लें या उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करें अपने मील से, तो हमारा बॉडी जिस वेट पे है वो उसी वेट पे रहेगा. अगर हम बॉडी को उससे कम कैलोरीज देंगे, तो हम जो हमारा बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम देंगे, तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर जो फैट है वो उसको कंज्यूम करना शुरू करेगी एनर्जी के लिए, क्योंकि बॉडी को कहीं से तो एनर्जी चाहिए. तो अगर हम खाने से उसको नहीं देंगे, तो जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है एडिपोज टिश्यू, वो उसको मेल्ट करना शुरू कर देगी और धीरे धीरे उससे एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देगी. और लेकिन अगर हमको जितनी कैलोरीज चाहिए, अगर हम उससे ज़्यादा खाना खाते हैं, अगर हम उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं खाने के थ्रू,
तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं बॉडी के अंदर, और वो फाइनली एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं जो फैट बनती हैं। तो अब रोल ऑफ स्लिमिंग मशीन, तो अब क्या होता है जब हमारा डाइट कंट्रोल करता है कि हम पतले हों या मोटे हों, और उसके लिए क्या होता है कि द मेन फार्मूला of slimming is the amount of calories burnt should be more than amounts of calorie consumed। मतलब हम जितना दिन भर में एनर्जी जलाते हैं या कंज्यूम करते हैं वो हमेशा अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट वी टेक उससे कम होनी चाहिए। मतलब हम जितनी कैलोरीज खाते हैं अपने खाने के थ्रू वो कम होनी चाहिए, और कितनी हम कैलोरीज बर्न करते हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो मशीनरी होती हैं सारी, जिनको हम स्लिमिंग मशीन्स बोलते हैं, ट्रेडमिल बोलते हैं, ये हमको हेल्प करती हैं कैलोरीज बर्न करने के लिए। तो ये हमारी कैलोरी बर्न करने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर हम मान लो 1 घंटा रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी करते हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम 500 कैलोरीज बर्न करते हैं और पूरे दिन भर में हमको 1000 कैलोरी चाहिए, तो टोटल 1500 कैलोरी हम दिन भर में बर्न कर रहे हैं। 1500 कैलोरी बर्न करते हुए भी अगर हम 1800 कैलोरी या 2000 कैलोरी खा लें थ्रू द वेरियस मील्स डैट वी ईट, तो उससे हम कैलोरी हम ऐड अप ही कर रहे हैं बॉडी के अंदर, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली जो उसका रिजल्ट है वो हम पतला होने के लिए नहीं होगा, हम मोटे ही होंगे उससे। तो जो मशीनरी है, द रोल ऑफ स्लिमिंग मशीन्स इज ऑलवेज इन बर्निंग कैलोरीज। उससे हम पतले होते हैं या नहीं होते, उससे हम मोटे होते हैं या नहीं होते, ये टोटली डिपेंड करेगा हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर और हमारे ईटिंग कैपेसिटी के ऊपर। सो डाइट ऑलवेज प्लेज अ मेजर रोल rather than the machines. Now we come on to the topic of different protocols, exercise programs which are present for slimming. तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, बहुत सारे वर्ल्ड रिनाउंड ट्रेनर्स हैं जो अपने अलग अलग प्रोग्राम निकालते हैं। कई लोग 30 डे प्रोग्राम निकालते हैं, कई लोग 45 डे प्रोग्राम निकालते हैं, कई लोग क्रैश कोर्स देते हैं 20 डेज़ का। पर सबका क्रक्स एक ही होता है, हमको कैलोरी डेफिशिट रहना है। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइज हो, चाहे वो नॉर्मल एक्सरसाइज हो, चाहे वो एरोबिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो स्विमिंग के थ्रू हो, सबका बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ही होता है कि हमको कैलोरी डेफिशिट में लेके जाना है। कैलोरी डेफिशिट में जाते हुए आप अपने आप को कैसे टोन अप करते हो, आप किस चीज़ पे काम करते हो, ये वेरियस प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं। जैसे कई प्रोग्राम्स होते हैं जो वर्क करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, जैसे कि योगा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपको आपकी बॉडी को लाइट फील करवाता है। जैसे कि एरोबिक ट्रेनिंग होती है, ये 360 डिग्री ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वो डैट इज़ यूज फॉर मसल हाइपोट्रॉफी, आपकी बॉडी मसल्स को बिगर करने में काम में आती है। वो प्रोग्राम्स अलग अलग एम्स में डायरेक्ट करते हैं, बट उनका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। ऑल वर्क ऑन द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ बीइंग कैलोरी डेफिशिएट। तो आप जो भी काम करिए कैलोरी बर्न करने के लिए, चाहे आप जिम जाइए, चाहे आप रनिंग कर लिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन डाइट जब तक आप उससे कम नहीं लेंगे जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं, वो आपको कभी भी स्लिमिंग अचीव नहीं होने देगा। So various protocols are available. You can plan your own protocol. You can decide your own energy requirement depending upon कि आपके दिन भर की एक्टिविटी क्या होती है। Accordingly, you can plan your diet, and that diet should have lesser calories than the calories you are actually burning in a day. So अगर वो डाइट की जो कैलोरीज है वो कम रहेंगी, तो उसका एंड रिजल्ट आपका हमेशा स्लिमिंग रहेगा। On the other hand, there are people who are underweight, there are people जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिसका मतलब बॉडी उनका दिन भर इतना ज़्यादा फंक्शन करती है कि जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं वो उससे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है कि बॉडी फैट जब बचता ही नहीं है बॉडी के अंदर, तो वो मसल्स को मेल्ट डाउन करना शुरू कर देती है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, वो यूजुअली अंडरवेट चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा पतला दिखना शुरू करते हैं। तो उनमें उल्टा प्रोसेस होता है, उनका हमको मेटाबॉलिज्म स्लो करना होता है और उनका जो कैलोरी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो वेट गेनिंग के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट रन करता है, उसमें हमको कैलोरी डेफिशिट नहीं रहना, उसमें हमको कैलोरी ज़्यादा देनी है।
सो फॉर दोज पीपल एक्सरसाइजिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी स्टिमुलेट होती है, आपकी मसल स्टिमुलेट होती हैं, आपका हंगर एक्टिवेट होता है, आप मेंटल स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर आपकी हेल्थ इंप्रूव करती है। बेनिफिट्स वही सारे हैं, लेकिन इसमें हम बॉडी को स्टिमुलेट करते हुए हम गुड डाइट देते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर हम प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा रखते हैं, ताकि उनका जो मसल लॉस हो रहा है वो मसल लॉस ना होए, मसल रिटेन कर सके और बंदा फिटनेस की तरफ आगे अग्रसर हो। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। सो देर इज़ स्लिमिंग मशीन नहीं होती हैं, मशीन्स बहुत सारी होती हैं जो हमको हेल्प करती हैं बॉडी को ट्रिगर करने में, मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करने में, लेकिन उसका एंड रिजल्ट डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों स्लिमिंग के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, डाइट के ऊपर किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, कैसे डाइट होनी चाहिए। वील टेक अप अनदर सेशन फॉर इट समडे। दिस वॉज इट फॉर टुडे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे। दिस वीडियो वॉज ब्रॉट यू बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।